गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के अभी 7 का वक्त है और आज का मौसम फिर से खराब, ये देख सकते हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ दोनों को घुमाने और साथ में मैंने आज पूरी सेविंग की है। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, देखते हैं क्या कुछ नया होता है। और सुबह सुबह मौसम भी खराब होने लग गया है और हमने जो गाजर काटा हुआ था वो फिर से भीगने वाला है, क्योंकि मौसम बिल्कुल एकदम से बनने वाला है, एकदम से पानी गिरने वाला है। तो मैं फटाफट से जा रहा हूँ, फिर से पोल काट के लाने हैं और जिसमें हम गाजर डालेंगे। तो अभी वही काम करने के लिए दौड़ा भागी में जंगल की ओर। बताया जा रहा है कि नवरात्रि तक बहुत तेज बारिश है यहाँ को, और कहीं कहीं पर तो बारिश ही नहीं है और कहीं इतनी ज़्यादा बारिश है कि पूछो मत। तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। सुबह शाम ठंड भी ज़्यादा होने लग गई। अब देख सकते हैं ऐसा जंगल है बच्चे वाला, और अभी सुबह के 7:30 का वक्त हो रहा है और कभी भी कहीं से भी सुअर आ सकता है। तो संभल के भी जाना है और काम भी करना है। तो कीड़ों की सुबह सुबह की जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं वो इस इलाके से आ रही है, और इसी इलाके में ये देख सकते हैं जो पेड़ खड़े हैं वही हमारे पोल के काम करेंगे, और ये सारा हमारा एरिया है। तो ये हमने बचा रखे हैं क्योंकि बाद में ऐसे ही काम आएंगे करके, इसीलिए इसका यूज अभी के टाइम पर होता है। और लगभग 4-5 पेड़ लगेंगे, और ये वाले पेड़ सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं जब बारिश होती है। तो जो पैर बोलते हैं जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं, उसमें इसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारा पानी होता है। तो ये पूरा बहा के ले जाता है। तो ये एरिया समतल था, ऊपर उठा हुआ था इतना, तो ये जब पैर आया तो इस सब बहा के ले गया और ये फिर से नए पेड़ उग गए। तो इस कटाई भी करनी है, सफाई भी करनी है, तो इसलिए इसका यूज़ हम अभी करते हैं। तो उतने नीचे से जैसे तैसे करके अब ऊपर की ओर जा रहा हूँ, घर की ओर। और ये इतना बड़ा पोल मैंने काटा है, वो वहाँ सिरा है और इसका पीछा आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फिसलन है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो रास्ता चलने लायक नहीं है और इसी रास्ते में मुश्किल से ले जाना पड़ रहा है घर को। और जहाँ पर छोटा सा रास्ता है ना, वहाँ पर जैसे गाड़ी को मोड़ते हैं वैसे ही मोड़ना पड़ रहा है अपने आप को, क्योंकि ये लंबा है सिरा, तो जिसकी वजह से आफत बहुत ज़्यादा है। देखो इतना सारा कीचड़ है और ये ऐसा रास्ता है, और इसमें शायद कल सुअर भी आ रखा है। ये जहाँ तहाँ पर उसी ने खोद रखा है, तो रास्ता और भी गंदा हो गया। तो पहाड़ों में सूर्य भगवान आने से पहले ढेर सारे काम हो जाते हैं, और कहते हैं ना, उगते सूरज को किसी ने देखा है, हम रोज देखते हैं। ये है ये पहाड़। माँ तो मेरी 4 बजे उठ जाती है। और ऐसी खड़ी चढ़ाई है, ऐसे करके मुझे जाना है जहाँ पर इसका सिरा मिल रहा है, वहाँ ऊपर टॉप में। तो फिर रोड आ जाएगी वहाँ पर, तो थोड़ा सा आराम फरमाते हैं। देखिए इतना बड़ा है। तो इस लुटियास को लेकर घर पहुँच गया, और घर पहुँच के मैंने जो हमारे पास बच्चे हैं उनको दलिया खिला रखा है, और देखो कैसे खा रहे हैं।
और इसमें से तो 2 डिमांड में है, एक सिर्फ बचता है। वो अगर आप लोग को चाहिए तो ले जा सकते हैं लोकल में। नाश्ता करने के बाद और चाय वाय पीने के बाद अब जो मैं पोल लेके आया था उसको गाँठते हैं, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। और पापा मम्मी भाभी और बड़ा भाई घर आया है, तो वो गए हैं माँ कोकिला कोटगाड़ी के मंदिर। आज है पांचवा नवरात्रि, तो 5वीं नवरात्रि को सभी लोग अभी मंदिर की ओर गए हैं। और मेरा काम है कि मैं इस पोल को जगह पर गांठ के आऊं और फिर शाम को पापा इस पर पूले चढ़ाएंगे। अभी जंगल जाने वाली सारी गायें जंगल की ओर जा रही हैं, साथ में मैं उनके लिए रोटी, ये सुबह की रोटी है जो कि बकरियों के लिए रखी होती है। और बकरियां यहीं पर आती हैं सारी दौड़कर, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो, कितना भी मना करो दोनों सबसे पहले पहुंचती हैं। और मैं खेत में पहुंच गया हूं और आज का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा सब लोग अभी मंदिर की ओर गए हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये छेद करने के लिए संबल रखा है, वहाँ पर इस लकड़ी को गांठा जाएगी और चारों ओर इसके फिर नीचे यड़ बनाया जाता है, जो कि बारिश का पानी अगर लगे तो नीचे से निकल जाएगा, तो इसलिए उसको बनाते हैं। तो उसके लिए भी ढेर सारा लकड़ी ही चाहिए। अब देखो, फटाफट से पहले छेद बनाता हूँ, और छेद कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कितना बनाते हैं और क्यों बनाते हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फटाफट से पहले कार्यक्रम करते हैं। ये खड़ा तो हमने कर दिया है, पर खड़ा होने के लिए सहारे के लिए ढेर सारे पत्थर लगते हैं, जो कि मैं अब इनको तोड़ के इस गड्ढे में इसको कुछ यूं सीधा करेंगे। तो ये ढेर सारी मेहनत हो गई है, देखिए। तो ये सब हरे पत्ते लगते हैं इसके नीचे, और ये कभी किसी टाइम पर जब हमारे दादा दादी लोग थे तब इनको गिना के सूतर बनाया जाता था गाय बच्चों के लिए। तो जंगल भी मेंटेन रहता था और गाय बच्चों का गोबर भी अच्छा बनता था, पर अब कोई करना नहीं चाहता है। बाकी इसका यूज यहाँ पर हो रहा है, और ये खड़ा हो गया है बिल्कुल सीधा। तो अब शाम तक का इंतजार है, पापा इस पे पुली चढ़ाएंगे, या मैं भी चढ़ा सकता हूँ, देखते हैं कौन चढ़ाता है। तो ये ढेर सारा काम करने के बाद अब निकलता हूँ घर को, क्योंकि मम्मी पापा लोगों के लिए खाना भी बनाना है, और वो आएंगे लगभग 1, 1:30 या 2 बजे के आसपास। तो तब तक आराम से मेरा खाना भी बन जाएगा और ये काम भी मेरा पूरा हो गया, जो मुझे पापा ने बताया था कि ये ज़रूरी है करना। तो ये कर दिया है, अब घर निकलता हूँ। चावल तो बना दिया, चावल के साथ सब्जी क्या बनाए, तो माँ ने बोला कि झोली बनानी है, और झोली के लिए फिर से मुझे अपने गाड़ भीड़ की ओर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा झोली वाला आइटम क्या बना है, क्या लगा है, और उसी को लेके आएंगे। मैं सोच रहा हूँ तुरई की झोली बनाई जाए, सबसे अच्छी और स्वादिष्ट होती है। तो तुरई ढूंढने जा रहा हूँ मैं, अगर मिल गई तो सही है। तुरई तो मिली, पर ये बहुत टाइट होगी, ये इसमें नाखून भी नहीं घुस रहा, तो अब ये बीज के लिए हो जाएगा। तो ऐसी मुझे 2-3 दिखे। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं मिला, तो दूसरी तरीके से झोली बनाते हैं। तुरई तो नहीं मिली, पर साथ में सलाद के लिए हरी ककड़ी, और हरी ककड़ी काफ़ी ढेर सारी लगी हुई है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 वहाँ पर, जो कि मेरे सलाद के लिए हो जाएंगी। तो इसको निकालते हैं और
माँ आ गई है और कुछ ऐसे बंधन कर गई थी मंदिर नाक की नथुली और इसे माँ मेरा तो नवरात्रि व्रत से और मेरे लिए अमरूद लाई है और मेरा खाना भी बनकर तैयार है। तो बन गई मेरी भात और झोली का खाना। ये तुरई लेके आया था फिर मैं कहीं से, तो खाते हैं फटाफट। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अब शाम को निकल पड़ता हूँ नीचे पापा के साथ लुट्टा बनाने के लिए। और अभी मौसम तो सही है, धूप सारा काम कर दिया हमने, वो वहाँ सब घास रख दी तो तब जाके अभी आ रही है। अभी आई वहाँ घास को काटी है, कोई काटा वहाँ घास? इतना सा इसके हिस्से आया है अभी। अब लूटा बनाएगी मम्मी। तो ये शानदार सा लूटा बनकर तैयार हो गया और मैं आधा ही बना पाया। फिर उसके बाद ऊपर को कैसे चढ़ाते हैं ये मुझे नहीं आ रहा था, तो पापा ने आधा काम किया तो ये बनकर तैयार। अब चलते हैं घर, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, फिर शाम की वॉक पे एक्सरसाइज पे निकलता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।